रिपोर्टर आप देख रहे हैं, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक़्त हमारे साथ एक लाइव गेस्ट जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज नेता कहे जाएँगे। छोटी-सी उम्र में समाजवादी पार्टी से इतना लगाव है कि बिल्कुल सारी दुनिया छोड़ कर के समाजवाद में कूद गए हैं। शिवम सिंह नाम है और सीतापुर से बिलॉन्ग करते हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में इनकी गिनती होती है। शिवम जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे कार्यक्रम में। फ़ोन पे अपनी बात रखने का मौका मुझे उम्मीद है कि लोग मेरी बात और लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी। सवाल करेंगे आपसे, प्रदेश में जो स्थिति है, चाहे वो अपराध जगत को लेकर के हो या फिर विकास को लेकर के हो, इसे शिवम किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जिन जगह पे आज भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, चाहे पे आप वाराणसी लीजिए, लखनऊ देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए। हुँ, आप चाहें तो आगरा देख लीजिए। हुँ, वहाँ पे लोगों को बड़ी संख्या में सड़कों को साँड़ से बड़ी संख्या में सड़कों पर साँड़ है, अच्छी पानी नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए, नया प्लांट नहीं लगा, हुँ, समाजवादी पार्टी हमेशा पीछे हुँ, ही चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ बीजेपी के मेयर ने अगर इतना क्या होता, अयोध्या के मेयर ने ऋषिकेश उपाध्याय उनका बीजेपी ने टिकट काट दिया, आगरा में हुआ, कानपुर में प्रमिला पांडे जी का टिकट कटते-कटते बचा। हुँ। अच्छा लोगों को टिकट कट दिया, अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो टिकट क्यों कटते? तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की अपेक्षा काम नहीं कर रही है? भाई शहर इस सरकार ने कौन सा बड़ा सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कैंसर का बड़ा इंस्टीट्यूट हुँ, कौन सी नई यूनिवर्सिटी सरकार ने बना दी? कौन सा बिजली का नया प्लांट सरकार ने लगा एक बिजली का नया प्लांट नहीं लगा पाए। आज देश में महँगाई क्या है? जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, सरकार के पास नहीं है। सरकार ने उस बजट में सरकार का कोई ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है हुँ। जिसमें नौजवानों के लिए रोज़गार की व्यवस्था हो। आज देश में महिला सशक्तिकरण पे सरकार क्या काम कर रही है? बुजुर्ग व्यवस्था पे सरकार क्या काम कर रही है? आज के कल किसान की आय कितनी दुगनी हो गई। तो आज सवाल बड़ा है ये, आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आज देश में बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी का है, भारतीय जनता पार्टी पता है उसे किसने बेरोज़गारों को रोज़गार दे दिया। समाजवादी किसानों का कितना बकाया भुगतान भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश की स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है, सुधारने में समय लगेगा। देखिए वो बच रहे हैं, जवाब नहीं है उन पे, कर्ज़ा है देश के ऊपर। हुँ, आप ज़मीन पर अगर खड़े हैं, तो जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, उस ज़मीन पे एयरपोर्ट अडानी का, अगर आप ज़मीन के नीचे चले जाएँ, कोयला अडानी का, स्टील अडानी का, तेल की फैक्ट्री अडानी की, बिजली के प्लांट जो अन्य प्रदेशों में लगे वो अडानी के, अगर आसमान पे पहुँच जाओ तो जो उड़ रहे वो अडानी की, सब कुछ अडानी को दे दिया। बचा क्या? इन्हीं के रिश्तेदार नीरव मोदी, ललित मोदी, नितिन संदेशर, न जाने कितने सारे लोग इस देश का पैसा लेके भाग गए। क्या कर पाएँगे? अगर हमें और आपको कर्ज देना पड़े, तो हम और आप 2.5 लाख का कर्ज नहीं ले पाएँगे कि मोदी जी ने एक ही व्यक्ति को 10,000 लाख करोड़ का कर्ज दे दिया। 10,000 करोड़ का कर्ज दे दिया। क्या जवाब है भार इनके पास? भारतीय जनता पार्टी कहती है, ख़ास करके अगर मैं मोदी जी की बात करूँ, तो वो तो कहते हैं कि हम जितने भी इंडस्ट्री एरिया में जितने भी बड़े पूँजीपति लोग हैं, जैसे अडानी अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं, तो इनसे मिल कर के ही हम लोग देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो जितनी भी डिजिटल सिस्टम है उनके पास है, तो उनसे मिल कर के काम करना, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर देश को आगे बढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है? अभी मोदी भाई देश बेचकर खाई मलाई, ये वाला हुँ, हाल है इनका। हुँ, नहीं भाई और इतना ही अच्छा अगर काम किया होता, तो जी जाँच करा लें, साफ हो जाएगा। करा लें ईडी सीबीआई की जाँच अडानी के ऊपर, क्यों नहीं बोलते सदन में एक शब्द नहीं निकला प्रधानमंत्री जी के मुँह से, हुँ, अडानी के लिए। ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं का प्रयोग करते हैं। हुँ। कहते हैं कि माफियाओं का खात्मा हो रहा है प्रदेश से। गरीब की झोपड़ी पे बुलडोज़र चला देते हैं। कानपुर में एक माँ-बेटी की झोपड़ी पे बुलडोज़र चला दिया, जल के मर गए उसमें। क्या जवाब है सरकार के पास? हुँ, उत्तर कार्रवाई हो रही प्रदेश है के उस पे। 10 टॉप बुलडोज़र कब चलेगा सवाल बड़ा है आज। जी। अतीक अहमद जैसे माफियाओं का खात्मा हुआ है प्रदेश से, ये भी उनकी देखिए अपनी उपलब्धियों में गिन रहे हैं। नहीं, देखिए एनकाउंटर में और हत्या में अंतर होता है। हुँ, किसी पुलिस कस्टडी के बीच में किसी की हत्या हो जाना सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। हुँ, एनकाउंटर पुलिस करती है, हत्या कोई भी कर सकता है।
हुँ, तो अगर एनकाउंटर होता तो सवाल नहीं उठते, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में आप, हम या कोई भी व्यक्ति होगा, उसको सुरक्षा मिलती है, सुरक्षित रहता है वो। अगर पुलिस की हुँ। हिरासत में, के घेरे में अगर किसी की हत्या हो रही है, तो ये सरकार को इस पे जवाब देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी किसी अपराधी के साथ में नहीं, किसी अपराधी के पक्ष में नहीं खड़ी है, लेकिन समाजवादी ये चाहती है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की हिरासत में है, कोर्ट द्वारा उसको आदेश पारित हुआ है, तो आप कैसे उसको उसको मार सकते हैं? योगी जी कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के गुंडे थे जिनका मैं खत्म कर रहा हूँ, उनके ही पाले गए गुंडे थे, जिनका अब धीरे-धीरे सफाया हो रहा है और आने वाले समय कुछ दिनों के बाद बिल्कुल अपराध मुक्त प्रदेश हो जाएगा, अगर ऐसे माफियाओं का अंत होता रहेगा तो। जानकारी कर लीजिए आप इस बात की कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर कौन सी संगीन धाराओं में मुकदमे लगे थे। जिस समय हुँ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री योगी जी की फाइल अखिलेश जी के पास गई थी, लेकिन उन्होंने कहा था छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए। लेकिन आज ये क्या करें, इनके ऊपर इन गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे, इन्होंने खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए। हुँ, जिस आज अगर एक भी इंच विपक्ष के नेता की या किसी की भी घर जमीन अगर नक्शे के 1 इंच के बराबर विपरीत होती है, तो आप उसे बुलडोज़र चला देते हो। लेकिन हुँ, मुख्यमंत्री जी जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, उसका नक्शा नहीं पास है। क्या किसी अधिकारी की हिम्मत है कि उनके घर पे बुलडोज़र चला देगा जाके? हुँ, जिस मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, उसका नक्शा नहीं पास है, जानकारी के लिए जहाँ जो चाहते हो बना लेते हैं। तब किसी अधिकारी की हिम्मत है बुलडोज़र चला देगा? आपने बहुत अच्छी कहानी सुनी होगी सारस की और आरिफ की, उनको अलग कर दिया। लेकिन हुँ, क्या प्रधानमंत्री जी जिस मोर को दाना खिला रहे थे, क्या किसी अधिकारी की हिम्मत है कि उनसे जाके मोर वापस ले आएँ? हुँ। हिम्मत नहीं तो बात करने की, बोलने की, सरकार के आगे। क्या लगता है कि तानाशाही चल रही है देश में? ऐसा तो कभी हिटलर के ज़माने में भी नहीं हुआ था। बोलने पर जेल भेज देती है सरकार। हुँ। तो समाजवादी पार्टी के पास वो कौन-सा एजेंडा है जिसकी जो लेकर के इस चुनाव में उतरेगी और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी? क्या है आप लोगों के समाजवादी पास? समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। हम जाति हुँ, जनगणना पार्टी की माँग करते हैं कि जाति जनगणना हो, क्योंकि जा जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक समाज के वंचित समूह जो नीचे तबके का लोग है, उसको हक और संविधान नहीं मिल सकता, हक का हुँ, सम्मान नहीं मिल सकता। आज सवाल बड़ा है, देखिए लोगों की जाति जनगणना हो जाए, उन्हें सम्मान मिल जाए, हम ये चाहते हैं केवल। समतामूलक समाज का निर्माण हो, एक ऐसा समाज बने जिसमें गैर-बराबरी को बढ़ावा ना दिया जाए, आपसी मतभेद ना हो, ऊँच-नीच ना हो, भारत के लोग तरक्की खुशहाली के रास्ते पर जाएँ, महिलाएँ शिक्षित हों, एक निडर होके चल सके, भयमुक्त वातावरण हो। देखिए, हम इस पे विश्वास करते हैं, काम करना जानते हैं। धर्म के नाम पे वोट नहीं माँगना चाहते हैं। अच्छा शिवम जी एक सवाल जानेंगे आजकल जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया से लेकर के इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल पटा पड़ा हुआ है अतीक अहमद के मामले को लेकर के तमाम सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है सत्ता पक्ष कह रहा है कि जो लोग अतीक अहमद की हत्या के बाद कांड के बाद सवाल उठा रहे हैं सत्ता पक्ष पे उनको पाल हत्याकांड के मामले में और पाल हत्याकांड के गवाहों के मर्डर के मामले में भी सवाल उठाना चाहिए उन पर भी दो बातें कहनी चाहिए। देखिए, माफ़िया का अंत हो, माफ़िया जेल जाए, माफ़िया को सज़ा मिले, माफ़िया को फांसी हो, ये कोर्ट तय करेगा। हुँ, ये हम और आप नहीं तय कर सकते। हुँ, लेकिन आज सवाल बड़ा है, आप छोड़िए उसको। मैं कहता हूँ अगर आप मान लीजिए आप पुलिस की कस्टडी में हो और कोर्ट ने आपको कहा हो कि जाइए इनका करा के लाइए जाके और आपकी हत्या हो जाए, कोई कर दे, तो ज़िम्मेदार कौन होगा? पुलिस होगी ज़िम्मेदार, हुँ, प्रशासन होगा, सरकार होगी। हुँ। तो क्या लगता है कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई है सोची समझी साजिश है? देखिए, मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता, सच क्या है लोग जानते हैं। सवाल हुँ, अतीक अहमद का नहीं, सवाल किसी माफ़िया का है। माफ़िया का नहीं है, सवाल देश के लोगों को रोज़गार कैसे मिले, महिलाओं को सम्मान कैसे मिले, किसानों को बेहतर जीवन कैसे हो सके, सवाल ये बड़ा है। हुँ। माफ़िया पे सरकार क्या करेगी, सरकार जाने। अच्छा शिवम जी एक सवाल सोशल मीडिया पर तमाम खबरों में आए कमेंट के माध्यम से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहा यह जाता है कि समाजवादी पार्टी को हराने में यादव वर्ग का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है। तो क्या इसे आप मानते हैं? देखिए, कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं और को अलग-अलग तरह के लोग अलग-अलग तरह की बातें करते हैं, कुछ पक्ष में करते हैं, कुछ विपक्ष में करते हैं। तो वो बात बहुत अच्छी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है, कहना छोड़ो बेकार की बात है। हुँ। तो इसे नहीं मानते जितने मतलब मुँह लोगों का कहना है वो कह सकते हैं। अच्छा बहुत ये सारे लोग हैं भाई, जितने लोग उतनी बातें, सब लोग अलग-अलग तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के आप एक धुरंधर सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपको काफ़ी दिनों से मैं भी आपके साथ जुड़ा हूँ और आप चुनाव के समय हो या फिर किसी भी समय आप गाँव-गाँव जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं। तो इस बार का जो एजेंडा होगा 2024 में लोकसभा चुनाव में
अब समाजवादी पार्टी ज़ाहिर-सी बात है चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी। तो ऐसे कुछ खास मुद्दे समाजवादी जैसे कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो राशन मामले को लेकर के सबसे आगे है, गैस सिलेंडर फ्री में बाँटने के मामले को लेकर के आगे है। अरे! बस यहीं पे रुक जाइए। आप देखा गैस सिलेंडर फ्री बाँट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देश के गृहमंत्री अमित शाह जी आए थे, कहा था होली और दिवाली पे मुफ्त में सिलेंडर देंगे। हुँ, पूरे देश में अगर किसी को एक सिलेंडर अगर मुफ्त में मिला हो बता दो। पिछली होली निकल गई, दिवाली निकल गई, इस बार की फिर वो निकल गई, कहाँ सिलेंडर मिला लोगों को? हुँ, अरे! ये वो लोग हैं जो 12वीं के बाद इंटर के बाद 12वीं पास करा देते हैं। हुँ। 12वीं के बाद इंटर कराने वाले लोग हैं ये। प्रधानमंत्री की तो डिग्री इनसे को भी कहाँ लेकर के सवाल उठा रही है आपकी सरकार, आपके आपकी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग। क्या क्या सवाल उठा रहे हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सच तो आप भी जानते हैं, सच क्या है मगर आप कह नहीं सकते। इस देश में पत्रकारों के ऊपर भी दबाव है, या बेहतर तरीके से समझते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। हुँ। ग्राउंड पे हम लोग निकलते हैं तो सबसे बड़ा इन लोगों का जो मामला है राशन वितरण का जो फ्री में राशन 5 किलो दे रहे हैं, इसका बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा है लोगों पर। भारतीय जनता पार्टी की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है। देखिए, राशन लोगों को आप दे सकते हैं, लेकिन रोज़गार की आज बहुत आवश्यकता है। हुँ, अगर मैं आपको रोज़ राशन दे दूँ, कह दूँ आप सब कुछ छोड़ दो, तो आप छोड़ देंगे क्या? हुँ, राशन मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा है कि नौजवानों के हाथ में रोज़गार हो। लोग रोज़गार चाहते हैं। राशन क्या होता है? राशन के नाम पे चुनाव लड़ेंगे वो। हुँ, देश में एक अच्छी बैठक नहीं बनाई। हाँ, आप विश्व गुरु जनसंख्या में बन गए आप। दुनिया में भारत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या स्थान है? आपके पास अब बेहतर इलाज नहीं, कोविड के समय लोगों की जान चली गई, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, खराब मिड डे मील में आप नंबर 1, बेरोज़गारी में नंबर 1, महँगाई में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करने में आप नंबर 1। डिजिटल क्या करेंगे आप? डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ काम ही नहीं कर रही है। इंडिया अपना बढ़ रहा है, लोगों से पड़ोसी देशों से, लोगों बाकी को अन्य देशों से इसके संबंध अच्छे हो रहे हैं। देखिए, सच क्या है आप जानते हैं। कितने अच्छे संबंध हो रहे हैं लोग जानते हैं। हुँ, जो दिखता है वो है नहीं, आप समझिए। हुँ, और कितना भी डिजिटल इंडिया बना लें, लेकिन किसान जब तक खेत में मेहनत नहीं करेगा, ये देश रोटी नहीं पा पाएगा। हुँ, क्या डिजिटल इंडिया से रोटी बन जाएगी आप बताओ? लखनऊ में बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट आए, बड़े-बड़े लोग आए, बड़े-बड़े एमओयू साइन हुए, कागज़ पे क्या उतरा? क्या लखनऊ को मिल गया? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल गया? हुँ। अरे शर्म नहीं आती, बिजली का एक नया प्लांट नहीं लगा पाए। एक बिजली का नया प्लांट नहीं लगा पाए। कहीं लगाया हो बताओ आप हमें? अच्छा शिवम जी एक बात बताइए, जानना ये चाहेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी हर मामले में विफल है, तो फिर बार-बार सरकार कैसे बना ले रही है? क्या वजह रही है? कि समाजवादी पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को पसंद नहीं कर रहे हैं, बसपा को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी आखिर चुनाव जीत कैसे रही है? मैं जिस विधानसभा का हूँ, यहाँ पे ज़बरदस्ती शासन और सत्ता के लोगों ने चुनाव हरा दिया। हुँ, बड़ी संख्या और समाजवादी पार्टी को अगर 5 लाख वोट अगर मिल गया होता, तो हमारी पार्टी आज यूपी में सरकार में होती। हुँ, इनका दिल्ली में सभाएँ कर दिया, पंजाब में लोगों ने सभाएँ कर दिया, कर्नाटक में चुनाव है, अटक गया है चुनाव। हुँ। क्या क्या शक्ल दिखा पाएँगे लोगों को? चलिए, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार बना पाएगी प्रदेश में? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके दिखाएगी इस बार। चलिए, तो ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के धुरंधर सिपाही शिवम सिंह थे और इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। बेबाकी की बातों में जाने जाते हैं कि जो भी इनकी बातें होती हैं, खुलेआम होती हैं। डर नहीं लगता है शिवम कभी बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी से? जैसे आप कह रहे हैं कि मुकदमे हो जाते हैं, पत्रकारों को नहीं बख्शा जा रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो मुकदमे कर दिए जाते हैं। तो क्या शिवम को कभी डर नहीं लगा इस बात बात को? इस देश में इमरजेंसी के दौर में बहुत से विपक्ष के नेताओं को, बहुत से लोगों को जेल जाना पड़ा हुँ, था। और यदि मैं जेल जाऊँगा तो राजनीतिक मामलों में जेल जाऊँगा, लोगों के लिए जेल जाऊँगा। मेरे पास कोई खेत नहीं है, कोई खेती नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन में सबसे आगे रहा था, हुँ, फिर भी विरोध किया। तो तो मुकदमा यदि लिख भी जाएगा तो राजनीति में नेताओं के आभूषण होते हैं मुकदमे, हुँ। अच्छा शिवम एक आखिरी सब कुछ सवाल छिपा है। जाते-जाते थोड़ा-सा छिड़ ही गया है, तो क्या पढ़ाई भी साथ-साथ में चल रही है आपकी? देखिए पढ़ाई चल रही है, बीए का मेरा 4th सेमेस्टर है और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी माइनर में ये मेरे सब्जेक्ट हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में शिवम अपने आप को कहाँ देखते हैं? समाजवादी पार्टी में जीवन भर एक सिपाही के रूप में काम करूँगा और हमेशा समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुँचाऊँगा। पद की कोई अपेक्षा नहीं है, पार्टी से सम्मान मिल रहा है, मेरे लिए इतना बहुत है, पार्टी ने पहचान दी, मेरे लिए इतना बहुत है। मेरा जीवन एक
खुली किताब की तरह लगा रहा है लोगों के सामने, किसी से कुछ छुपा नहीं है और हमेशा लोगों के लिए काम करूँगा जितना मुझसे हो पाएगा लोगों चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें समय देने के लिए शिवम जी। आपने अपनी बातों को रखा। हम दर्शकों से चाहेंगे कि क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शिवम जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते। नमस्ते।